हेलो एवरीवन, गिनी एरा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हायर्स का एपिसोड 15। इसके पहले के एपिसोड में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट आप पहले उन्हें देख लें ताकि आपको आगे की स्टोरी समझ में आए। उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यून की सच्चाई अब पूरा स्कूल जान चुका था, लेकिन टैन उसके साथ था, इसलिए किसी में भी ये हिम्मत नहीं थी कि कोई उसे कुछ कह पाए। पर इन दोनों को साथ देखकर योंगडो और रेचल को काफी ज्यादा हर्ट होता है। पर जहां एक तरफ योंगडो को यून से दूर रहने का दुख था, तो वहीं उसे इस बात की खुशी भी थी कि अब यून खुश है। वहीं दूसरी तरफ रेचल थी जो अभी भी यही सोच रही थी कि यून से बदला कैसे लिया जाए। योंगडो रेचल को फिर से वार्न करता है और वहां से चला जाता है। हियोशिन भी इस पार्टी में आया था। उसे ह्यूंजो का फोन आता है। असल में आज हियोशिन एग्जाम में बैठा ही नहीं था, इसलिए ह्यूंजो का उससे फोन आया था। वो इसका कारण पूछती है। हियोशिन उसे बोना की पार्टी का एड्रेस देता है और कहता है कि जब तुम मुझसे मिलोगी तभी मैं तुम्हें इसका कारण बताऊंगा। रेचल टैन और यून को देख करके काफी ज्यादा गुस्सा होती है। वो बिना कुछ सोचे समझे हियोशिन को जाके किस कर लेती है। उसे ऐसा लगता है उसका ऐसा करने से टैन जेलस होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सारे ही बच्चे उसे ऐसे देख के काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि सब जानते थे कि रेचल टैन की मंगेतर है। तभी वहाँ यूनजू भी आ जाती है। रेचल हियोशिन से कहती है उसे कुछ भी मिसअंडरस्टूड करने की जरूरत नहीं है। ये उसने सिर्फ किसी को दिखाने के लिए किया और उसके दिल में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। हियोशिन उससे कहता है कि वो भी उसके लिए कुछ भी फील नहीं करता और उसे फिर से किस कर लेता है। असल में उसने ये सब ह्यूंजू को जलाने के लिए किया था। केआई मिस्टर किम की तिजोरी में छानबीन कर रही थी, जहां उसे टैन और यून की अमेरिका वाली और वॉन और ह्यूंजू की फोटो भी दिखती है। उसे वहां कुछ और भी बहुत शॉकिंग दिखता है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। पर एज अ व्यूवर्स हमें वो चीज नहीं दिखाई जाती। केआई टैन से मिलने आती है। वो उससे कहती है कि उसे अपने डैड से माफी मांग लेनी चाहिए। आखिरकार वो उसके डैड है और उनके बाद उनका बिजनेस तो उसे ही संभालना है। ये सब सुन के टैन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो केआई से कहता है आपने मुझे जन्म दिया है, उसके बावजूद क्या मेरी इम्पोर्टेंस आपकी जिंदगी में सिर्फ इतनी ही है। केआई को एहसास होता है कि वो एज अ मदर कितनी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। हियोशिन के एग्जाम ना देने पर उसके डैड काफी ज्यादा नाराज थे, पर उसकी मॉम अभी भी उससे प्यार से ही बात कर रही थी। वो कहती है कि क्या हुआ अगर हियोशिन इस बार एग्जाम नहीं दे पाया, अगले साल वो बहुत ज्यादा ही अच्छा करेगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि अभी भी उसके पेरेंट्स उसके ऊपर इस एग्जाम को करने का कितना ज्यादा प्रेशर दे रहे थे और हियोशिन भी काफी ज्यादा प्रेशराइज हो रहा था। स्कूल में कुछ अमीर लड़कियां यून की सच्चाई जानने के बाद उसे परेशान कर रही थी। तभी वहाँ योंगडो आ जाता है और यून को बचा लेता है। यून उसकी मदद करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। यहाँ हमें इन दोनों के बीच में दोस्ती की शुरुआत होती हुई नजर आती है। योंगडो और टैन सफाई कर रहे थे एज अ पनिशमेंट। तभी वहाँ वॉन और मिस्टर चोई आ जाते हैं। इसका मतलब था कि अब इन दोनों की 12 बजने वाली है। जिसुक उन दोनों के काफी अच्छे से शिकायतें करती है। यहाँ वो उन दोनों को ये भी बता देती है कि इस बार टैन की 100 रैंक लगी है और योंगडो की 98। पर ये बात जानने के बाद मिस्टर चोई योंगडो को कुछ नहीं कहते, क्योंकि ये पहली बार था जब योंगडो ने टैन को किसी चीज में बीट किया था। पर वॉन तो टैन पे काफी ज्यादा भड़का हुआ था, पर उसे भड़का देख टैन को काफी ज्यादा ही खुशी हो रही थी, क्योंकि उसे यहाँ एहसास होता है कि वॉन उसकी फिक्र करता है। टैन के वहाँ से जाने के बाद वहाँ यूनजू आती है। वॉन यूनजू से उसका हालचाल पूछता है, जिस पर वो कहती है वो तब तक अच्छी है जब तक ये बात स्कूल में नहीं पता चलेगी कि वो एक अनाथ है। जिस पर वॉन कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात कभी भी किसी को पता नहीं चलेगी। इसका मतलब था कि अभी भी वॉन यूनजू की फिक्र करता है, पर उन दोनों के बीच में उसका बिजनेस आ रहा था। केआई ईस्टर से मिलने आती है। वो उसे यहाँ पर इस रिश्ते को तोड़ने की बात कहती है, पर ईस्टर को तो इस रिश्ते से फायदा उठाना था, इसलिए वो उसे साफ मना कर देती है। पर यहाँ केआई के पास तो कुछ और ही आइडिया था। वो उसे वो एनवलप देती है जिसके अंदर ईस्टर और मिस्टर यून की कुछ तस्वीरें थी। इसका मतलब था कि मिस्टर किम ने मिस्टर यून के पीछे भी जासूस लगवा रखे हैं। ईस्टर इन फोटोज को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। अब वो केआई की बात मानकर ये सगाई तोड़ने के लिए मान जाती है।
स्कूल में यूनजू एक ग्रुप प्रोजेक्ट बनाती है जिसमें टैन, योंगडो और यून की एक ही टीम थी। अब टैन और योंगडो तो बुक्स पढ़ने से रहे, इसलिए यून उन दोनों को ऑडियो सुनने का कहती है और खुद बुक्स पढ़ने का डिसाइड करती है। पर वहाँ मिस्टर किम के गार्ड्स आ जाते हैं और टैन को अपने साथ मिस्टर किम के पास ले जाते हैं। यून को टैन की काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए वो योंगडो से लिफ्ट मांगती है। योंगडो उसे वहाँ से जाने नहीं देना चाहता था क्योंकि अभी टैन भी नहीं था और वो यून के साथ थोड़ा एंजॉय करना चाहता था। पर यून कुछ मांगे और योंगडो ऐसा ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता था, इसलिए योंगडो से लिफ्ट देने के लिए मान जाता है। ईस्टर के ये रिश्ते तोड़ने से मिस्टर किम काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, इसलिए वो टैन को नज़र बंद कर देते हैं और उसका मोबाइल और लैपटॉप अपने पास ही जब्त कर लेते हैं। यून और योंगडो देखते हैं कि मिस्टर किम ने टैन को बंद कर रखा है और बाहर काफ़ी सारे गार्ड्स खड़े हैं। मिस्टर किम जिसुक से कहते हैं कि वो टैन के लिए काफ़ी ज़्यादा अमीर लड़की ढूंढे और केआई से कहते हैं कि उसे टैन को समझाने की ज़रूरत है और उसे अपने कंट्रोल में रखे। पर यहाँ सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात तो तब लगती है जब मिस्टर किम मिस्टर यून को नौकरी से निकाल देते हैं, क्योंकि मिस्टर किम को लगता है कि मिस्टर यून ने अपनी साइड बदल ली है, क्योंकि वॉन ने मिस्टर किम के सभी उन वफादार लोगों को निकाल दिया था सिवाय मिस्टर यून के। पर वो मिस्टर यून के साथ को नहीं खोना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मिस्टर यून एक सेल्फ रिस्पेक्टेड इंसान है, इसलिए वो मिस्टर यून को टैन का ट्यूटर बना देते हैं। स्कूल में योंगडो यून से कहता है कि वो टैन की मदद नहीं करेगा, लेकिन अगर यून को उसकी ज़रूरत रहेगी तो वो हमेशा हाजिर रहेगा, बस उसे एक फ़ोन कॉल की ज़रूरत होगी। यून को अब योंगडो पर भरोसा होने लगा था। मिस्टर यून टैन को बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाने के लिए आते हैं, जिसके लिए टैन पढ़ने से मना कर देता है। वो कहता है इस किताब में जितनी भी बातें लिखी हैं सब झूठ है, क्योंकि उसने बचपन से अपने अंकल्स को उसके डैड से इस बिजनेस के लिए लड़ते हुए देखा है और वॉन भी बचपन से इसी डर में जी रहा है कि एक दिन टैन बड़ा होकर उसका ये बिजनेस छीन लेगा। वो ऐसे किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था जिसमें उसे अपने फैमिली मेंबर्स को छोड़कर बिजनेस को चुनना पड़े। मिस्टर यून उसे यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं कि अमीर फैमिली में पैदा होने के लिए उसे किसी चीज़ की कुर्बानी देनी होगी और टैन की सबसे पहली कुर्बानी है उसकी इच्छाएं, जिस पर टैन कहता है कि इस बिजनेस पर पूरा हक वॉन का ही है। यहाँ हम साफ देख पाते हैं कि टैन वॉन से लड़ाई करना बिल्कुल नहीं चाहता था। अगले दिन पूरे स्कूल में ये बात फैल चुकी थी कि टैन मिस्टर किम का नाजायज बेटा है और सभी ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थे। ये बात मीडिया में फैलने से मिस्टर किम काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि इस बात का पूरा इफेक्ट उनके बिजनेस में पड़ रहा था। इसका हल निकालने के लिए वो डिसाइड करते हैं कि वो टैन को मेजर शेयर होल्डर बना देंगे। इसका मतलब ये था कि जितने शेयर्स वॉन के पास थे उतने ही शेयर्स टैन के भी पास होंगे। जिसको जब ये बात पता चलती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा झटका लगता है, पर जब ये बात वॉन को पता चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है, क्योंकि उसने अब तक अपने बिजनेस के लिए जो कुछ भी किया अब उसे सब उसके हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा था। योंगडो टैन से मिलने अपने काफ़ी सारे गार्ड्स लेके आया था। मिस्टर किम उससे यहाँ आने की वजह पूछते हैं, जिस पर योंगडो ने बताता है कि वो और टैन ग्रुप प्रोजेक्ट पार्टनर है, जिसके लिए उसे टैन की मदद चाहिए। ये बहाना मारने के बाद उसे टैन से मिलने की परमिशन मिल जाती है। योंगडो टैन को बताता है कि उसके नाजायज होने वाली बात पूरे स्कूल में फैल चुकी है। उसे अपने मोबाइल में उसके मेजर शेयर होल्डर होने की बात भी बताता है। ये बात जानने के बाद उसे अब यहाँ से निकलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी लगता है, पर वो यहाँ से कैसे निकलता, क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा गार्ड्स थे। योंगडो हेलमेट पहनकर बाहर निकलता है। सभी गार्ड्स को लगता है कि वो टैन है जो कि उनसे नज़र चुरा के भाग रहा है। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं और योंगडो के गार्ड्स मिस्टर किम के गार्ड्स को। इसी भागम भाग में टैन पीछे से चुपचाप निकल जाता है। अंदर की आवाज़ सुनने के बाद बाहर के गार्ड्स भी अंदर आते हैं और टैन को भागने का मौका मिल जाता है। टैन जब वहाँ से भाग जाता है तो योंगडो अपनी प्यारी सी सूरत दिखाता है। अब सब जान चुके थे कि अब तक तो टैन जा चुका है यहाँ से। सभी टैन को ढूंढने के लिए पीछे लग जाते हैं।
वहाँ से भागने के बाद टैन वॉन के पास आता है और उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि इन सब के बारे में उसे कुछ नहीं पता था, जिस पर वॉन कहता है कि वो पहले से ही जानता था कि टैन उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है और आज उसका ये मकसद कामयाब हो गया। टैन उसे कहता है कि मैं आपको अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए क्या करूं, जिस पर वॉन कहता है कि तुम वापस अमेरिका चले जाओ और वापस कभी मत आना। अपने भाई के मुंह से ये बात सुनने के बाद टैन का दिल टूट जाता है। टैन काफी ज्यादा हर्ट हुआ था, क्योंकि जिस भाई को उसने अब तक कितना ज्यादा प्यार किया, जिस भाई के लिए उसने अपना बिजनेस छोड़ने के लिए तैयार हो गया, जिस भाई के लिए वो अपने डैड के खिलाफ चला गया, वो भाई उसे खुद से दूर कर रहा है। अब टैन को समझ आ चुका था कि वॉन उस प्यार के काबिल नहीं है जो टैन उसे दे रहा है। अब टैन वॉन को चैलेंज करता है कि अगर आपको ये शेयर्स चाहिए तो आप मुझसे लड़ाई करो, उसके बाद ही मैं आपको ये शेयर्स दूंगा। टैन के मुंह से ये बात सुनने के बाद वॉन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और हमें भी यहाँ समझ आता है कि टैन को कितना ज्यादा बुरा लगा है। मिस्टर किम यून को दो चॉइसेस देते हैं, पहले कि वो टैन को छोड़ के चले जाए, बदले में मिस्टर किम उसे जितने चाहे वो उतने पैसे देंगे और जहाँ वो जाना चाहे वहाँ उसे जाने भी देंगे, चाहे वो अमेरिका हो या फिर फ्रांस। और दूसरा ऑप्शन ये था कि वो 15 दिन तक टैन से जिस तरह से मिलना चाहे उस तरह से मिल सकती है। उसके बाद मिस्टर किम उसे उस जगह पे भेजेंगे जहाँ वो उसे भेजना चाहते हैं, और वो जगह ना तो कोरिया होगी, ना ही अमेरिका और ना ही फ्रांस। इसका मतलब था मिस्टर किम यहाँ उसे साफ साफ धमकी दे रहे थे कि उसे टैन का साथ छोड़ना होगा, नहीं तो वो उसे यहाँ से गायब कर देंगे। यहाँ हमें नहीं बताया जाता कि यून ने क्या चॉइस चुनी है। वॉन से मिलने के बाद टैन घर आता है, उसके कमरे में उससे मिलने के लिए यून आती है, जिसे देखकर टैन काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि इन दोनों को मिलने की इजाजत नहीं थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। मैं इसी तरह के एक्सप्लेनेशंस की वीडियो लाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय।